सोचो जरा, बस एक छोटा सा ऑपरेशन और सामने वाला डॉक्टर 1 करोड़ का चार्ज मांग ले। वजह उसकी हीलिंग मैजिक इतनी ओपी है कि टूटी हुई बाह को फिर से उगा देना उसके लिए बच्चों का खेल है। बस हाथ हिलाया और जादुई सर्जिकल नाइफ समन कर लिया, दर्द मिटाने के लिए जादू किया और फिर काट कर दोबारा नया हाथ बना दिया। सबके होश उड़ गए, लेकिन आयरनी देखो, यही अनबीटेबल हीरो कुछ दिन पहले ही अपनी टीम से निकाला गया। वजह उसका हील करना इतना फास्ट था कि जैसे ही कोई टीममेट घायल होता, चोट उसी पल ठीक हो जाती। अब टीम को लगा कि वो बेकार हो गया है और सिर्फ एक गोल्ड कॉइन देकर उसे निकाल फेंका। बदकिस्मती से शहर पहुंचते ही उसने देखा कि एक एल्फ लड़की को कुछ गंदे लोग जमीन पर गिराकर परेशान कर रहे थे। लड़की ने बचने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पेट में छुरा खा लिया। हीरो को गुस्सा आया, उसने टीम से मिली वही गोल्ड कॉइन निकाली और लड़की को खरीद लिया। बदमाश हक्का बक्का रह गए, कौन पागल इतना पैसा देगा एक मरती हुई गुलाम के लिए। उन्होंने तुरंत डील मान ली। लड़की खून से लथपथ थी, सांसें टूट रही थीं। उसे लगा कि अब उसका अंत है, लेकिन हीरो ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। और अगले ही पल उसका जख्म ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। लड़की शौक में 2 साल की तरह जमी रह गई, फिर रोते रोते उसका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी बातचीत के बाद हीरो को पता चला कि उसका नाम लिली है। गंदी सी फटी कपड़ों में थी तो हीरो उसे नए कपड़े दिलाता है और एक अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाता है। लिली पूछती है, आप क्यों नहीं खा रहे? हीरो मजबूरी में हंसकर झूठ बोलता है, असल में उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। बस कपड़े और खाना दिलाते ही उसकी पूरी बचत उड़ गई। इसलिए वो सोच रहा था कि लिली को कहीं छोड़ आए, वरना लड़की उसके साथ बस परेशान होगी। लेकिन लिली ने साफ मना कर दिया, वो किसी हालत में उससे अलग नहीं होना चाहती थी। मजबूरन हीरो ने काम ढूंढने का सोचा, तभी किस्मत से एक घायल आदमी रेस्तरां में आ गया। हाथ गोली और जलने से बुरी हालत में था, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था। अस्पताल जाना मुमकिन नहीं था। उसने सोचा रात किसी तरह काट लेंगे, लेकिन सामने मिला ये ओपी हीलर। हीरो ने बस हाथ हिलाया और सब जख्म गायब। आदमी हैरान रह गया और खुशी से उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए, साथ ही वादा किया कि आगे भी उसी से इलाज कराएगा। तभी हीरो के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना स्लम एरिया में एक गुप्त हॉस्पिटल खोला जाए, सिर्फ अंडरवर्ल्ड क्लाइंट्स के लिए। पर दिक्कत ये थी कि उसके पास नोबल लाइसेंस नहीं था, तो उसे इलीगल हीलर की तरह काम करना पड़ेगा। खैर, वो और लिली रात में ही अबैंडन्ड कॉलोनी पहुंच गए, जहां भूत प्रेत की कहानियां फैली थीं। लिली डर गई, क्योंकि वहां अक्सर डेथ स्पिरिट्स घूमते हैं और अगर वो मिल गए तो सीधे सोल छीन लेते हैं, जिसे हीलिंग मैजिक भी नहीं बचा सकती। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं डरा और अंदर चला गया। लिली मजबूरी में पीछे पीछे गई। घर को देखा तो कंडीशन ठीक लगी, बस थोड़ा साफ करने की जरूरत थी। लेकिन तभी अचानक एक खतरनाक डेथ स्पिरिट प्रकट हुआ और पल भर में दोनों की ओर झपटा, उनकी जान लेने के लिए। उसी दौरान जैसे ही वो खतरनाक डेथ स्पिरिट झपटा, हमारे हीरो ने हाथ उठाया और एक हीलिंग स्पेल से उसे सीधा पीछे धकेल दिया, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ भी काट डाले। तभी डेथ स्पिरिट का असली चेहरा सामने आया, जिससे हीरो को याद आया कि पहले जब वो अपनी टीम के साथ डंजन एक्सप्लोरेशन कर रहा था तो कई बार ऐसे ही अनडेड मॉन्स्टर्स का सामना किया था। तभी उसे ध्यान आया, अनडेड प्रजाति तो हीलिंग मैजिक से सीधा काउंटर होती है। तो उसने सोचा कि ये डेथ स्पिरिट भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए उसने बड़े मजे से कहा, देखो दीदी, इतनी बड़ी जगह है, हम भी रह लें तो क्या दिक्कत है। लेकिन डेथ स्पिरिट को ये बिल्कुल नहीं झंझा। वो तो खुद को डेथ लॉर्ड समझती थी, जिससे हर कोई डरता है। और आज एक छोटे से लड़के ने उसे धमका दिया। गुस्से में उसने अपने छोटे छोटे अंडरलिंग समन कर लिए और हमला शुरू कर दिया, मगर हीरो के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार डेथ स्पिरिट समझ गई कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अगर और लड़ी तो खुद का ही गेम ओवर हो जाएगा। मजबूरी में उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर तुम्हारा, मैं ऊपर रह लूंगी। अगले ही दिन हीरो का नया क्लिनिक ऑफिशियली ओपन हो गया। लिली ने भी प्यारी सी नर्स की ड्रेस पहन ली और पेशेंट्स का इंतजार करने लगी। 2 मिनट गुजरे, कोई आया ही नहीं। लिली थोड़ी हताश होकर बाहर पेशेंट्स लाने की सोचने लगी, लेकिन हीरो ने काम होकर कहा, रिलैक्स, आज पेशेंट जरूर आएगा। और सच में अगले ही पल वो रेस्टोरेंट वाला आदमी आ धमका। ये तो हीरो ने पहले ही सोचा हुआ था, आखिर वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था, हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। उसने बताया कि आज वो अपनी बहन को लाया है, जो स्लम की गरीबों की लीडर है और ब्लैक मार्केट से पैसा लूट कर रेफ्यूजी की मदद करती है। लेकिन उसका हाथ जहरीले मैजिक बुलेट से घायल था और हालत बिगड़ चुकी थी। हीरो ने चेक किया तो पाया कि जहर पूरे हाथ में फैल चुका है। अब हाथ बच नहीं सकता, काटना ही पड़ेगा। उसने बोला, ऑपरेशन होगा और कॉस्ट होगी पूरे 10 लाख। ये सुनकर भाई बहन के तो होश उड़ गए। उन्हें लगा हीरो मजाक कर रहा है और गुस्से में उसे धमकाने लगे। लेकिन हीरो ने गंभीर होकर कहा, मैं मजाक नहीं करता। हाथ काटना इजी है, लेकिन नया हाथ उगाना बहुत मुश्किल, और मेरी मैजिक उसकी पूरी वैल्यू रखती है। भाई बहन चौंक गए। उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि किसी की एम्प्यूटेटेड लिम्ब फिर से ग्रो हो सकती है। आखिर बहन ने भरोसा किया और सर्जरी टेबल पर लेट गई। हीरो ने फिर से अपना मैजिकल स्कैल्पल समन किया, पेन रिलीफ स्पेल डाला और हाथ काट दिया। ऑपरेशन फ्लॉलेस हुआ और नया हाथ रिजेनरेट होते देख दोनों शॉक में आ गए। उनके लिए तो हीरो किसी भगवान से कम नहीं लगा। धीरे धीरे उनके जरिए हीरो की फेम फैल गई और उसका क्लिनिक पेशेंट से भरने लगा। लेकिन ये खुशहाल दिन ज्यादा नहीं टिके। एक दिन कुछ गुंडे क्लिनिक में घुस आए। उनका बॉस गुस्से में था, क्योंकि हर बार जब वो लिजर्डमैन से लड़ाई करते
अगले दिन वो फिर से परफेक्टली फाइन हो जाते। इसका सीधा मतलब था हीरो उनकी वॉर पावर पर असर डाल रहा है। गुस्से में वो अपने गुंडों के साथ क्लिनिक में आ धमका और हीरो को मारने लगा, लेकिन हीरो की डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी कि कोई असर नहीं हुआ। असफल होकर उन्होंने जगह तोड़ने का फैसला किया। तभी हमारी डेथ स्पिरिट दीदी बाहर आ गई और बोली, चलो तुम्हारी आत्मा को ही खा जाती हूँ। ये सुनकर सभी गूंज की हालत खराब हो गई। उन्हें लगा अब मौत पक्की है, मगर हीरो ने उन्हें रोक लिया और बोला, ये जगह जिंदगी बचाने के लिए है, मौत फैलाने के लिए नहीं। डेथ स्पिरिट ने उसकी बात मानी और फिर से ऊपर सोने चली गई। ये देखकर गूंज के लीडर को लगा कि हीरो डेथ स्पिरिट का मास्टर है। तुरंत घुटनों पर बैठ गया और उसकी पूरी तरह से ओबीडियंस करने लगा।